एक अहम खबर देखिए, अमेरिका को ईरान रूस से मिला बड़ा झटका। डॉलर में बिजनेस नहीं करेंगे रूस और ईरान। रूस ईरान ने डॉलर का इस्तेमाल बंद करने का फैसला किया। रूस और ईरान ने डॉलर का इस्तेमाल बंद करने का फैसला किया। आप जानते हैं रूस अब तमाम देशों से कहने लगा है कि हमारा सामान चाहिए तो रूबल में पेमेंट करनी होगी, और उसने रूबल को डॉलर के मुकाबले स्थिरता देने में, खासतौर से इस क्राइसिस के माहौल में भी बड़ी कामयाबी भी हासिल की है। यह भी एक बड़ा सवाल है और एक सब्जेक्ट है कि इसको रिसर्च किया जाना चाहिए, स्टडी किया जाना चाहिए। संजय भारद्वाज जी, देखिए, इसमें दो बातें साफ साफ है। एक होता है क्राइसिस ऑफ सक्सेस। जब क्राइसिस ऑफ सक्सेस आता है तो इकोनॉमी एक साथ जुड़ती है, एक साथ ट्रेड करती है और उनका आदान प्रदान होता है, मजबूत होती है इकोनॉमी। यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि देयर इज क्राइसिस ऑफ फेलियर, कि यहाँ पर रशिया और चाइना जब साथ में आ रहे हैं तो वो अपने आप को अलग कर रहे हैं डॉलर से, या जो वाशिंगटन मॉडल ऑफ इकोनॉमी है, जो पैटर्न रहा है, उससे अलग कर रहे हैं। तो यहाँ जो डोमिनेट कर रहा है वो क्राइसिस ऑफ फेलियर है। ये कंट्रीज अगर अलग इकोनॉमिक अपना आदान प्रदान करते हैं, इकोनॉमिक एक्सचेंज करते हैं, तो निश्चित रूप से वेस्ट पे इसका इम्पैक्ट, डीप इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, कोई भी इकोनॉमी के तीन अर्निंग सोर्सेज होते हैं। टूरिज्म का आप हालात देख रहे हो, चाहे साउथ एशिया हो, पूरे वर्ल्ड पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरा जो रेमिटेंसेज, और आप ये कहिए कि जो सर्विस सेक्टर, अगर इस तरीके का इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो निश्चित रूप से सर्विस सेक्टर पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। तीसरा जो ट्रेड का, अगर इस तरीके की इकोनॉमी एक साथ नहीं आई, जो चाइना और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड होता है और उसमें अगर बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स क्रिएट हो गए तो प्रॉब्लम होगा। लेकिन मैं दिनेश जी एक बात जो कहना चाहता हूं, ये सारे जो क्राइसिस हैं ये पॉलिटिकल क्राइसिस की तरफ ले जाते हैं। श्रीलंका में भी इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हुआ था और उसके बाद में और अब तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गया है सर। अब ये पॉलिटिकल क्राइसिस भी नहीं बचा, ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गया है। अब एक अगली अहम खबर देखिए, रुपए ने ऑल टाइम लो टच किया। 80 रुपए 87 पैसे, 80.87। सिर्फ एक हफ्ते में रुपया 1% से भी ज्यादा गिरा। कमजोर रुपए से मंदी और महंगाई और बढ़ने की संभावना। गैस, पेट्रोल, डीजल, मेडिकल इक्विपमेंट और महंगे हो सकते हैं। एक साल में रुपया करीब 7% से ज्यादा कमजोर हुआ। अब जरा डॉलर के मुकाबले रुपए की सेहत को भी देखते चलिए। 2014 से देखते हैं, क्योंकि उसके बाद सरकार बदली थी और वो जो तब सरकार आई जिस पार्टी की, वो आज भी काबिज है, तो तब से देखना शुरू करते हैं। 2014 58 रुपए 57 पैसे, 15 में आ जाइए 63 रुपए 44 पैसे, 16 में आइए 66 रुपए 77 पैसे, 17 में आइए 64 रुपए 88 पैसे, 2018 68 रुपए 1 पैसे, 2019 70 रुपए 33 पैसे, 2020 75 रुपए 82 पैसे, 2021 73 रुपए 26 पैसे, 2022 अभी मैंने आपको बताया 80.87 का अभी हमने जिक्र किया। ये 80.01 जो आपको दिखाई दे रहा है उससे पहले का। एक महीने में 2% रुपया कमजोर हुआ और एक साल में 7.4% रुपया कमजोर हुआ। पिछले एक महीने में रुपया 2% से भी ज्यादा टूट चुका है। वहीं एक साल में रुपया डॉलर के सामने 7.4% से नीचे आया है। और अगर 2014 से देखें तो करीब 26% की इसमें कमजोरी दिखाई देती है। आकाश जिंदल, तब तो ये रूस यूक्रेन भी नहीं हुआ था। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आज जो हालात हैं, पहले तो आज के हालात पे आ जाओ। अभी तो रशिया यूक्रेन वॉर के कारण ही है, सीधी सी बात है, उसके कारण ये हालात बड़े हुए हैं। और मेरा तो ये मानना है कि जो हालात चल रहे हैं, मेरे साथी कुछ भी माने, 82 रुपीज 50 पैसा या 83 भी टच कर सकता है। ये प्रेडिक्शन मैं ऑन रिकॉर्ड अब करना चाहूंगा आपके चैनल पे। मुझे ये लाउट लगता है। जब पहले के हालात की बात है, देखिए ग्लोबल ट्रेड में जो अमेरिकन इकोनॉमी का हाल रहा है, जो जिस तरीके से उन्होंने अपनी पोजीशन बनाई हुई है, एक दादा इकोनॉमी के रूप में उभरे हैं। पहले रशिया के साथ क्या किया, रशिया, उसके बाद चाइना के साथ ट्रेड वॉर चली। कहीं ना कहीं अमेरिकन इकोनॉमी उसका फायदा लगातार उठाती आई है। हिंदुस्तान उस तरीके से एक्सपोर्ट जिस तरीके से बढ़ाने चाहिए थे, कभी भी नहीं बढ़ा पाया। इंपोर्ट पे हमारी डिपेंडेंस रही, क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते रहे, ट्रेड डेफिसिट रहा, तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट। लेकिन सर ये बात समझ में नहीं आती लोगों को कि स्वतंत्रता के समय अगर करीब 4.25 रुपए था डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया,
क्योंकि तब तो पौंड के हिसाब से वो तर्जुमानी हुई, लेकिन 4.25 के आसपास, 4 रुपए 15 पैसे के आसपास की तब बैठती है 15 अगस्त 1947 के बाद की बात अगर आप करें। आज हम ये लगातार जो हमारा रुपया है वो कमजोर ही होता हुआ क्यों दिखाई देता है, इसकी वजह समझाइए सचदेवा सर। इसके पीछे कोई विशेष वजह देखते हैं आप? पहली वजह तो अंतर्राष्ट्रीय है, जहां डॉलर रिजर्व करेंसी माना जाता है। चाहे खरबूजे के ऊपर चक्कू पड़े या चक्कू के ऊपर खरबूजा पड़े, खरबूजे को ही कटना है। तो डॉलर चक्कू है और रुपया और बाकी करेंसी जिनकी इलास्टिसिटी कम है इस मुकाबले में, जिनके निर्यात की ज़रूरतें विदेश में कम हैं, जो अपने निर्यात को ज़्यादा लचीला या ज़्यादा आकर्षक बनाने में असफल रहे हैं, वो उनकी करेंसी को जो मॉनेटरी डेफिसिट है उससे नुकसान होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट है उससे नुकसान होता है। तो ऐसा हमें भुगतना पड़ा है। और दूसरी ओर जो हमारी कॉम्पिटिटिव एज है उसके बारे में भी बहुत कुछ काम नहीं किया गया है। सर्विस सेक्टर में, जिसमें कि डॉलर में आमदनी होती है, उसके ऊपर और ध्यान देने की ज़रूरत थी, जो कि नहीं की गई पूरी तरह से। मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। ये अहम खबर देखिए, IMF चीफ की दुनिया को इस बीच एक बहुत बड़ी चेतावनी आई है। अंधेरे में दिख रहा है दुनिया का आर्थिक भविष्य। क्रिस्टैलिना जॉर्जिएवा MD है IMF की। महंगाई के कारण 7 करोड़ से ज्यादा लोग अत्यधिक गरीबी की चपेट में जा रहे हैं। G20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में IMF के MD का बयान, संकट अभी और बढ़ने का खतरा। लेकिन उसके बावजूद दुनिया को लड़ने, कटने और मरने से फुर्सत नहीं है। विनोद ऑगस्टीन सर, देखिए, मैं बहुत देर से कहना चाह रहा था दिनेश जी, डॉलर के ऊपर का जो निर्भरता जो है बाकी देशों को भी, इंडिया को भी कम करना चाहिए। और एक ऑफशूट ये जो रशिया यूक्रेन वॉर का ये हो रहा है, हम अपना जो क्रूड रशिया से जो इंपोर्ट करते हैं वो रूबल और रुपए में करने लगे हैं। जो एडिबल ऑयल है वो रूबल रुपए में करने लगे हैं। जो जैसे सर ने कहा 25% से लेके अगर हम डॉलर का जो डिपेंडेंस 10 या 12% में लाएं, जो हो रहा है धीरे धीरे, तो ये जब डॉलर बम फटेगा तो इसका इफेक्ट इंडिया पे कम होगा, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। और हो सकता है फ्यूचर गवाह होगा इस बात को। बट दूसरी बात हमें बहुत ज़रूरी ये समझना है कि ये जो सारा इम्पैक्ट जो मुझे लगता है ये हो सकता है सेल्फ क्रिएटेड हो, क्योंकि नहीं, लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल है। हालांकि वो बहुत एकेडमिक हो जाएगा, बहुत आसान शब्दों में समझाइएगा आकाश जिंदल साहब। कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी, दूसरे एक्सचेंज की आसानी, डॉलर, क्या ये जो द्विपक्षीय लेन देन, आपसी लेन देन जो संबंधित करेंसियों में होगा, ये आसानी से हो सकता है क्या सर? डॉलर को रिप्लेस किया जा सकता है आसानी से? देखिए, आज की एक कड़वी सच्चाई बता दूं मैं, दिल मेरा भी ये चाहता है, विशफुल थिंकिंग ये है, आरबीआई ने भी प्रयास भी किया है कि इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट रुपी में हो, कि रुपी चमके, रुपी बढ़े। बट आज कड़वी सच्चाई ये है, डॉलर ने जिस तरीके से अपने आप को पोजीशन कर लिया है, डॉलर को शॉर्ट टर्म में रिप्लेस करती हुई कोई करेंसी मुझे नहीं दिखाई। चाहे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की आप बात करें, पूरी फुल कन्वर्टिबिलिटी, जैसे भी हो, आज डॉलर ने जिस तरीके से अपने आप को पूरे ग्लोबल मार्केट में बना लिया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो आपने जो बात कही दिनेश जी बिल्कुल सही है, वो तो बेस था। आज हमें मानना पड़ेगा यूएस इतने सालों से वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। मेंटेन करने के लिए क्या क्या करता है वो हम सब जानते हैं। क्या कुछ रशिया के साथ हुआ, क्या कुछ चाइना के साथ करने की कोशिश की। चाइना ने अपनी इकोनॉमी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की यूएस डॉलर के अगेंस्ट। वो वक्त याद है सबको, आपने जब एकेडमिक क्वेश्चन पूछा है जापान के येन के साथ क्या हुआ था, जब वो एक्सपोर्ट करके नंबर 2 इकोनॉमी बने हुए थे, बट कहीं ना कहीं उन्हें अपने येन को ऑप्टिमली प्राइस करना पड़ा। चाइना के ऊपर भी इस तरह के प्रेशर डाले गए। तो कहीं ना कहीं आज की कड़वी सच्चाई तो यह है कि डॉलर ही एक दादा करेंसी, एक मेन करेंसी बना हुआ है। हाँ, विशफुल थिंकिंग है, दिल की ये आरजू जरूर है कि डॉलर के मुकाबले और ग्लोबल करेंसी आए, और जितना हिंदुस्तानी करेंसी में अब आरबीआई उसके लिए कोशिश भी कर रहा है, हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात इससे ये समझना चाहता हूं सर कि क्या हमारे लिए ये राहत की बात है कि रुपया बेशक डॉलर के मुकाबले गिरा है, लेकिन दूसरी करेंसीज की गिरावट अगर देखें तो कंपैरिजन में हमको ये दिखाई देता है रुपया कम गिरा है।
क्या हमारे लिए एक राहत की बात हो सकती है? और राहत, और इसके साथ एक बात और समझना चाहता हूं कि क्या स्टैगफ्लेशन के स्टैगफ्लेशन इकोनॉमिक टर्म्स में अगर आप देखें तो जिसमें महंगाई और बेरोजगारी की दोहरी मार पड़ती है, उस दौर में भी अभी हिंदुस्तान बाकी जगहों से क्या ठीक दिखाई देता है? अब मैं तुलनात्मक बात कर रहा हूं, अब मैं आइसोलेशन में, एब्सोल्यूशन में बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं कंपैरिजन में बात कर रहा हूं।